हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि डी एक मिड पॉइंट है साइड BC का ट्रायंगल ABC में। तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। अब D कहाँ पर है? मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो D हमारा यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं लिख लेती हूँ D। उसके बाद कहा गया है AD इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट E। मतलब यहाँ पर आपके पास एक लाइन है AD, तो ये हो गया AD। अब AD पर एक पॉइंट है जो कि E है और वो इस तरीके से है कि वो AD को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो E हमारा यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास E। अब कहा गया है कि यहाँ से ये जो E है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी लाइन है? BE। तो एक लाइन हो जाएगी हमारे पास BE और ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी कि ये AC को कट करेगी एट द पॉइंट X, ठीक है। तो AC पर एक पॉइंट ले लिया हमने X। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो BE अपॉन EX है उसका रेशियो है 3:1। इसका मतलब ये जो BE है ना, इतना ये पोर्शन, और डिवाइड में क्या करना है? ये वाला स्मॉल पोर्शन। तो ये हमारे पास 3:1 के रेशियो में है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम D से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ पर जाएगी? AC पर जाएगी। तो ये मैंने D से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसने AC को जहाँ काटा उस पॉइंट को हमने मान लिया है Y। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, लेट ड्रॉ DY सच दैट, इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है कि ये जो DY है ये पैरेलल हो BX के, ठीक है। तो हम अपने आप DY को ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। DY हम अपने आप ड्रॉ कर रहे हैं और किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये BX के पैरेलल है। अब अगर ये DY BX के पैरेलल है तो देखा जाए ये जो DY है ये हमारा पैरेलल हो जाएगा EX के भी, क्योंकि BX एक ही लाइन है। तो जो DY है वो हमारा अगर BX के पैरेलल है तो वो EX के पैरेलल भी हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं एक ट्रायंगल ADY को, तो आप अगर इस ट्रायंगल को देखें, फिर से ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, सीधा कर दिया मैंने इसे, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो जाएगा A, ये D और ये हो जाएगा हमारे पास Y, ठीक है। अब ये जो AD है ये हमारा पॉइंट E पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट E इसको। क्वेश्चन में गिवन है ना हमें कि जो E है वो क्या है? बाइसेक्टर है AD का। तो देखा जाए तो हमें गिवन है AE इज इक्वल टू DE, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब ये जो आपका E है ये आगे बढ़ रहा है और इसने क्या किया है, ये जो AY है यहाँ पर ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है और वो पॉइंट कौन सा है? वो है पॉइंट X। अब अगर यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास एंगल E है, हमने क्या किया है, ये जो AEX है, अब इस EX के पैरेलल हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है? DY। तो ये जो एंगल होगा एंगल D, ये भी सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो हो गया हमारे पास ट्रायंगल AEX एंड ट्रायंगल AED, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास एंगल AEX इज इक्वल टू एंगल ADY, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम में जो प्रॉपर बना हुआ है कि जो भी एंगल E है वही एंगल हमारा क्या है? D है, क्योंकि DY लाइन पैरेलल है EX के। दूसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो जो हमारा EX है वो हमारा क्या है? पैरेलल है DY के। तो जब ये इस तरीके से पैरेलल है ट्रायंगल में, ये दोनों लाइंस हमारी क्या हैं? पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होगी। तो कैसे होगी वो साइड्स प्रोपोर्शन में? हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने ए ई लिया है छोटे ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ए डी। ठीक है, फिर हम लेंगे छोटे ट्रायंगल में ई एक्स, तो बड़े ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, डी वाई। ठीक है, अब देखिए जो ए ई है वो जस्ट हाफ है ए डी का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि जो हमारा ए डी है, या तो वो कह दीजिए जस्ट डबल है ए ई का, क्योंकि ये हमारे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं। तो अगर ये इसे मैं ए मान लूँ और इसे ए मान लूँ, तो ए ई की वैल्यू कितनी है, ए, और ए डी कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया कि जो ए डी है हमारा वो है 2ae। अब वैल्यू पुट करिए, तो जो ए ई है एज इट इज़, ई एक्स एज इट इज़, ए डी ये हो जाएगा 2ae अपॉन डी वाई, तो यहाँ लिख दीजिए डी वाई। ठीक है, अब ये जो ए ई से ए ई तो हो गया हमारे पास कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू 2ex। ठीक है, अब ये डी वाई कहाँ है, ई एक्स कहाँ है, तो डायग्राम में देख लीजिए, मेन डायग्राम में ये है हमारे पास, ये है हमारे पास डी वाई और ये है हमारे पास ई एक्स। ठीक है, तो ये जो डी वाई हमने ड्रॉ किया था डी से, जो कि पैरेलल था ई एक्स के, तो उसका रिलेशन ई एक्स के साथ कैसा है कि जो डी वाई है वो हमारा डबल है ई एक्स के। इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये जो ई है ना ये मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बाय द मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा डी वाई है वो डबल होगा ई एक्स के। ये मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया, जैसे अब मिड पॉइंट थ्योरम से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उनको मिड पॉइंट थ्योरम से समझ में नहीं आता। अगर यहाँ ई मिड पॉइंट है तो ये एक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाई का मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली स्टेप पे। तो जैसे हमने ये किया ऐसे ही अब हम बात करेंगे ट्रायंगल किसकी, बी एक्स सी की। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, तो अब आगे लिखते हैं हम ट्रायंगल बी एक्स सी में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एक्स सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा ये डी वाई है ना, अब ये हाफ हो जाएगा बी एक्स के, या फिर ये कहिए बी एक्स जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा इस डी वाई के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू 2dy, या फिर डी वाई डायरेक्ट लिख दीजिए ताकि कंपेयर कर पाएँ। डी वाई इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन 2k। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा आपके पास 2ex इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4ex इज इक्वल टू बी एक्स। अब इस बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका बी एक्स है ये है बी ई प्लस ई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4ex इज इक्वल टू बी ई प्लस ई एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3ex इज इक्वल टू बी ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ई अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू 3:1। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कंडीशन पूछी थी। क्वेश्चन में कहा गया था बी ई अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू 3:1, ये प्रूफ करना था, और यहाँ पर हमने यही चीज़ प्रूफ कर दी है। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया। उसे ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था, ये जो डी वाई है, ये डी वाई ये हमने ड्रॉ किया था। कैसे ड्रॉ किया था कि ये लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ हुई थी कि ये बी एक्स के पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थ्रू ये चीज़ प्रूफ करके दिखाई थी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपके माइंड में। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल लिया था ए डी वाई, इसमें मैंने बताया कि ये एंगल ई एंगल डी ये हमारे सेम है, ये ई एक्स प्रोपोर्शन हमारी पैरेलल है डी वाई के, तो यहाँ पर जो इनकी साइड्स हैं वो रेशियो में होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाय बी पी टी थ्योरम साइड्स को रेशियो में किया, और यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी डी वाई की वैल्यू। ठीक है, अब
आप चाहें तो ट्रायंगल का ही यूज़ करें, अदरवाइज डायरेक्ट लिख दें कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो डी वाई है ये हमारा जस्ट हाफ हो जाएगा बी एक्स के। अब इक्वेशन 1 और 2 इन्हें करिए कंपेयर करने के बाद यहाँ करिए बी एक्स की वैल्यू पुट, और उसके बाद आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हमारे पास ए बी सी डी है जो कि एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया पैरेललोग्राम ड्रॉ। अब कहा गया है कि ए पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है मीटिंग बी सी एट पॉइंट पी एंड डी सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ठीक है, तो मतलब जो डी सी है मतलब उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्यू मिलेगा, और बी सी वाली लाइन को कहाँ पर मिल रही है, पी पर मिल रही है। तो इसीलिए इसकी नेमिंग में बी सी यहाँ ले लेते हैं और ये हो जाएगा ए डी। ठीक है, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये हमारी लाइन जाएगी। तो ये बी सी को कहाँ पर मिली है, पॉइंट पी पर मिली है, और जो डी सी है हमारा उसे कहाँ पर मिलेगी, ये उसे मिलेगी ये आगे जा कर के क्यू पर। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्यू। ठीक है, तो इसे लिख दिया है मैंने क्यू। अब आगे क्या कहा है, हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड हो रहा है बाय यूजिंग ऑफ बी पी एंड डी क्यू जो कि इक्वल है रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय ए बी एंड बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक रेक्टेंगल बनाएं, तो जैसे आप बी पी इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ, माना कि बी पी की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 7। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं ए बी और बी सी की। तो माना कि ए बी की वैल्यू है 7 और बी सी की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो जब हम बी पी और डी क्यू से मतलब ये इनकी जो लेंथ है 5 और 7 इससे रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, 35। और जब हम ए बी और बी सी से बनाएंगे तो इसका एरिया कितना आएगा, 35। मतलब बी क्यू और डी क्यू की जो भी लेंथ है तो उनसे हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, वो ए बी और बी सी के हेल्प से बनाए गए रेक्टेंगल के क्या होगा, सेम होगा। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर डायग्राम में मैं इस वाले एंगल को देखूँ ए पी बी और दूसरा एंगल है सी पी क्यू, ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी पी क्यू की। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एंगल ए पी बी इज़ इक्वल टू एंगल सी पी क्यू, ये हमारे सेम हैं। अब ये जो इसे देखिए बी ए क्यू सी को किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा क्यू और ये सी, बी ए क्यू सी। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमारे सेम है। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इज़ इक्वल टू एंगल पी क्यू सी के। ठीक है, ये एंगल भी हमारे क्या है, सेम है। अब यहाँ पर जब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ट्रायंगल ए पी बी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी पी क्यू के। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो साइड्स हैं उनके जो रेशियो हैं वो एक प्रोपोर्शन में होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी, अगर ये ए पी लिया है तो इसका क्या हो जाएगा, सी पी इज़ इक्वल टू, ये है पी बी तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी बी अपॉन ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, एक मिनट, ये ट्रायंगल में ना सही से लिखेंगे। ये ट्रायंगल में मैंने लिखा है ए पी बी, तो ए के साथ सिमिलर में कौन सा एंगल है, क्यू। तो पहले क्यू वाली टर्म आएगी, क्यू, फिर आएगा पी और फिर आएगा सी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर भी मैं करेक्ट कर देती हूँ, हमें ट्रायंगल देख करके लिखना है। ए के साथ आपका जो टर्म है वो रहेगा क्यू वाला, क्योंकि हमने ए के साथ एंगल क्यू को इक्वल किया था। तो ये हो जाएगा क्यू पी और ये हो जाएगा सी।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने लिखा है ए पी के साथ आएगा क्यू पी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू पी। फिर मैंने लिया पी बी, तो पी बी के साथ आएगा पी सी। अब लास्ट में क्या बचा, ए बी, तो ए बी के साथ क्या आ जाएगा, क्यू सी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें किस किस की रिक्वायरमेंट थी। हमें रिक्वायरमेंट है बी पी और डी क्यू की। तो देखिए कहीं पर बी पी दिख रहा है क्या, तो बी पी ये दिख रहा है, डी क्यू ये तो कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या है, ए बी एंड बी सी। तो ए बी कहाँ है, ये है। तो इसका मतलब इन वाली स्टेटमेंट को लेकर के अब हम आगे चलेंगे। तो हम लिखेंगे पी बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बी इंटू क्यू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू पी सी। तो जो टर्म हमें चाहिए थी उसमें से यहाँ पे कौन कौन सी थी, पी बी और ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड पी बी इंटू ए बी इन इक्वेशन 1, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा पी बी इंटू क्यू सी प्लस पी बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू पी सी प्लस ये हो जाएगा पी बी इंटू ए बी। जो टर्म हमें चाहिए थी ना, हमारे पास इसमें हैं जो टर्म, उन्हें ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है पी बी, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू सी प्लस ए बी। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है ए बी, कॉमन ले लीजिए, ए बी। क्या बचा, पी सी प्लस पी बी। अब यहाँ पर ये जो ए बी है आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो ए बी है इसे हम लिख सकते हैं डी सी, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो जहाँ पर भी हमें डी क्यू बनाना है, मतलब हमारे पास सी क्यू है, तो सी क्यू में अगर हम डी सी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो देखिए क्यू सी कहाँ पर है, ये है ना क्यू सी। तो इस क्यू सी में अगर आप क्या ऐड कर दें, अगर आप ऐड कर दें डी सी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास डी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी, ये क्यू सी एज इट इज़, और ए बी को मैंने लिख दिया है यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू ए बी एज इट इज़। अब बात करते हैं पी सी प्लस पी बी की। तो यहाँ देख लीजिए पी सी प्लस पी बी क्या है, ये है बी सी, तो इसे लिख दीजिए बी सी। ये हो जाएगा पी बी इंटू ये है हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था ए बी इंटू बी सी, यही चीज़ तो कही थी, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी क्यू। तो इज इक्वल टू में है बी पी इंटू डी क्यू। ठीक है, पी बी या बी पी एक ही बात है। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो क्या किया हमने प्रूफ करने के लिए, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें कहा गया था एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक पॉइंट P और Q इस तरीके से है कि P पॉइंट कहाँ पर है, BC पर है, और Q पॉइंट हमारा DC पर, जो DC है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो DC हमारा मतलब अगर उसे बढ़ा देंगे तो Q पॉइंट आ जाएगा। अब हमें प्रूफ करना था कि जो भी हमारा ट्रायंगल है जो फॉर्म हो रहा है AB और BC से, वही सेम ट्रायंगल हम BP और DQ से फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल ABP को ट्रायंगल QPC के इक्वल किया। कैसे इक्वल किया, ये जो हमारा एंगल है, ये दोनों एंगल P ये हमारे इक्वल है, एंगल A एंगल Q के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल हमारे एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल हो गए। उसके बाद इनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो लिखा हमने, फिर यहाँ पर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो लिखा। उसके बाद हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में ऐड किया है उसे जो हमारे पास यहाँ हैं, ठीक है, उन्हें ही हमने ऐड कर दिया। तो उन्हें जब हमने ऐड कर दिया उसके बाद हमने अरेंज किया और हमारे पास जो हमारा रिज़ल्ट था वो आ गया। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमें कहा गया है एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। तो चलिए पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन इसमें गिवन है। तो ये तो हो गया ट्रायंगल ABC।
अब हमारे पास है ए एल एंड सी एम, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टाइसेस ए एंड सी टू बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम इसे मान ले ए, इसे बी और इसे सी, तो ए से परपेंडिकुलर कहाँ पर आएगा, बी सी पर आएगा, ठीक है। और जो हमारा सी है उससे परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, उससे हमारा परपेंडिकुलर आएगा इधर ए बी पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एल और ये हो जाएगा हमारे पास सी एम। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। अब कहा गया है कि अगर ए एल एंड सी एम इंटरसेक्ट्स एट ओ, ए एल और सी एम एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, ट्राइंगल ओ एम ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एल सी, ठीक है। देख लेते हैं भाई ट्राइंगल में दोनों में क्या कंडीशन गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि बात हो रही है इस ट्राइंगल ओ एम ए और दूसरा ट्राइंगल है ओ एल सी, ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो रफली पहले देख लीजिए, इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास एंगल ओ हैं ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर एक एंगल एल 90 डिग्री, एक एंगल एम 90 डिग्री, तो यहाँ पर दो एंगल सेम है क्योंकि एंगल एम और एंगल एल क्या हो गए, 90 डिग्री। एंगल ओ दोनों में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ओ एम ए की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल सी ओ एल के, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं ये जो अपोजिट एंगल बाय अपोजिट एंगल ये हमारे क्या है, इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये कंडीशन है देन तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एम ए ये हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ एल सी, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब अगर ये कंडीशन हो गई, अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, इन्हीं ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ ए अपॉन ओ सी। तो अभी हमने ये प्रूफ किया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनेगी ओ एम अपॉन ओ एल इज इक्वल टू एम ए अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ओ ए अपॉन ओ सी मतलब इसे लेना है, दूसरा ओ एम अपॉन ओ एल इसे लेना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर ओ एम अपॉन ओ एल इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो एक प्रोपोर्शन में होंगी, और वो कौन सा रेशियो होगा, ये वाला होगा, तो वो हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी है जो कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। इसका मतलब इसकी जो दो साइड है वो हमारी क्या है, इक्वल हैं। फिर आगे कहा गया है कि ए बी इज़ प्रोड्यूस्ड बोथ द वेज टू पी एंड क्यू सच दैट ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी सी क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी है हमारा उसे ले लेते हैं हम सेंटर में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि हमने जो पी और क्यू हैं, ठीक है, वो हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दी गई है कि ए बी इज़ प्रोड्यूस्ड बोथ द वेज टू पी एंड क्यू। इसका मतलब जो ए बी है उसके बाहर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पी एंड क्यू। तो यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींची, ठीक है। अब इसे मैंने क्या किया, जॉइन कर दिया, यहाँ पर भी जॉइन कर दिया। तो ए के पास हो जाएगा P, मतलब यहाँ पर तो हो जाएगा P, और B के पास हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है AP इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।
ओके, ये कंडीशन हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं APC मतलब ये वाला ट्राइंगल, दूसरा BCQ मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये हमारे क्या है, सिमिलर है। कब? जब ये वाली कंडीशन हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, AP इंटू BQ इज इक्वल टू AC इंटू AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आगे करेंगे, चलिए इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोस्केल, C तो इसका क्या है, सेंटर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो AC है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो गिवन ट्राइंगल है, जो हमारा ट्राइंगल ABC है, वो हमारा क्या है, आइसोस्केल, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा AP इंटू BQ इज इक्वल टू AC इंटू BC। एक AC को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP अपॉन, AP के अपॉन में हम लाएंगे यहाँ पर BC को इज इक्वल टू AC अपॉन BQ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अगर हमारे पास ये जो AB और AC है, ये जो AC और BC है, ये हमारे पास क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल्स की साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एंगल हैं ये भी हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, बिकॉज कौन से एंगल की बात हो रही है, PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC। ठीक है, और AC इज इक्वल टू BC। तो अब ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इस 3 को भी एक बार रीअरेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, AP अपॉन AC। ठीक है, इसे रीअरेंज करके लिख देती हूँ मैं। इसे लिखेंगे हम AP अपॉन AC और ये हो जाएगा BC अपॉन BQ। तो अब देखिए, ये जो हमारे ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल लिया मैंने 1 और ये ट्राइंगल लिया 2, तो इसमें हमारे पास जो ये एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है इक्वेशन नंबर 4 में, जो AC है वो BC के इक्वल है। इसके अलावा जो रेशियो AP अपॉन AC में है वही रेशियो BC अपॉन BQ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से जो हमारे पास ट्राइंगल है कौन सा, APC और BCQ, ट्राइंगल APC सिमिलर है ट्राइंगल AQC, BCQ है ये। ओके, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा है ना, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो हमारा AB है उसने क्या प्रोड्यूस किए हैं, P और Q, 2 पॉइंट प्रोड्यूस किए हैं। ये कंडीशन आपको गिवन थी। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना था कि ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अब इसे सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, हमें पता है ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केल है। इसका मतलब ये हुआ AC इक्वल टू BC। हमने ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दी एक जगह, तो इस AC को हमने रिप्लेस कर दिया BC से, इक्वेशन बन गई ये। उसके बाद हमने इसे क्या किया, अरेंज किया। जो AP है उसके अपॉन में AC को ले आए, मतलब A वाले पॉइंट एक तरफ और BC अपॉन BQ, B वाले पॉइंट एक तरफ। फिर हमने देखा कि जब ये AC और BC ये हमारे क्या है, सेम है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो 2 एंगल सेम होंगे। कौन से एंगल सेम होंगे, ये इंटरनल एंगल A इक्वल है एंगल B के। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो हमारा बाहर वाला एंगल है
एंगल ए पी ए सी वो हमारा इक्वल होगा एंगल क्यू बी सी के। तो हमने वो कंडीशन लिखी। उसके बाद हमें ये थर्ड कंडीशन तो पता ही थी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हो गई हमारी 3 इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दोबारा रिपीट हो गई, ये 2 और 5, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, इन इक्वेशन 3, 4 और 5 की हेल्प से हमने देखा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्योंकि इक्वेशन 3 में हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनकी जो साइड्स है उसका रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और साइड्स का रेशियो कब सेम आता है, जब हमारे ये जो ट्रायंगल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ये जो चीज़ है उसके बाद आपने एंगल दिखा दिया, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हमने ये लिखा कि ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।